क्लास 12 वाले विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड में इस बार जो इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, उनका 1 फरवरी का बायोलॉजी का एग्जाम है। देखिए यही बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन पेपर है और मैं पूरी 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से आपका पूरा का पूरा एग्जाम में लड़ जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव करेंगे VVI, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं ना, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 1 फरवरी को जो आपका बायोलॉजी का एग्जाम है वो 100% वहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूरा का पूरा टच कर पाएंगे, क्योंकि यही आपका असली पेपर है। देखिए इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 में होने वाला और 1 तारीख को यानी 1 फरवरी को बिहार बोर्ड वाले बच्चों का बायोलॉजी का एग्जाम है। और जिन जिन विद्यार्थी का बायोलॉजी का एग्जाम है वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर सेम वही पेपर होने वाला है जो आपके एग्जाम में होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या है। देखो इसमें बहुत सारा निर्देश भी दिया हुआ, हटाते हैं यहाँ पर। देखो सेक्शन ए, मतलब देखिए यहाँ पर खंड ए दिया है, इसमें पहला प्रश्न क्या वो देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए आपको दिया हुआ है, पहला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए उत्तरदायी है, चाहे कौन मैथुन अंक को संबोधित करता है। देखो तो पुरुषों का मैथुन अंक इस टाइप से होता है, ऑप्शन कौन सा मार लेंगे, डी मार लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। नंबर 2 नंबर प्रश्न देखिए आपका कि निम्नलिखित में कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। बताना कि ये 4 गो ऑप्शन दिया और बताना कि इसमें से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो इसमें फिनाइल जो कीटोनूरिया है ये वाला जो है ना, ये क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न आपका है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युग्मता नहीं पाया जाता है। तो मादा विषम युग्मता जो होता है ना, ये पक्षी में नहीं पाया जाता। ऑप्शन कौन सा मार लेंगे, बी मार लेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका है कि विषम युग्मजी पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं। देखो तो विषम युग्मजी जो पौधा होता है उसमें जो लक्षण आता है ना, उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। ऑप्शन इसमें मार लेंगे ए। अगला 5वां प्रश्न देखिए आप यहाँ पर, 5वां प्रश्न आपका है कि देखो 5वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया है कि AB और रुधिर वर्ग के लिए कितने प्रकार का जीनोटाइप होता है। ध्यान दीजिएगा, जो AB और रुधिर वर्ग होता है, ये ABO, इसमें 6 प्रकार का जीनोटाइप होता है। ऑप्शन कौन सा मार लीजिएगा आप, इसमें से ऑप्शन आप मार लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न, सेम यही पेपर आने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए और एग्जाम में पूरा एकदम मार्क आपको आना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। देखो 6ठा प्रश्न आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया था। तो कौन सा वैज्ञानिक था जो रिकॉम्बिनेशन मैप बनाने का काम किया था। तो वो थे आपका कौन, स्टर्टीवेट थे। ऑप्शन बी मार लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखो 7वां प्रश्न आपका कि एक संकरण प्रयोग के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया, प्रभाविता, चाहे निसंयोजन, चाहे स्वतंत्र अभियोजन, ये तीनों वंशागति के नियम है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मारेगा, डी 1, 2 और 3। ठीक है ना, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न आपका 8वां कि RNA में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो प्रश्न जो RNA होता है, याद रखिएगा। देखो DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, लेकिन RNA में राइबोज शर्करा होता है। राइबोज शर्करा पाया तो ऑप्शन ए मार लीजिएगा। सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। सारे विद्यार्थी सारे प्रश्नों को देख कर नोट कर ले, याद कर ले, बढ़िया से रिवाइज कर ले। सारे प्रश्न आपके यही आने वाले हैं एग्जाम में। देखिए इसमें 9वां प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस कारणवश DNA कुंडलित के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रजुकों के बीच लगभग समान दूरी पाया जाता है। किसके कारण से आपको बोला है, किसके कारण से DNA में जो कुंडली होता है। देखो ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में किस कारणवश DNA कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी रखने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखो दोनों रज्जुकों में जो होता है बेस हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जिसमें भी हाइड्रोजन, इस प्रकार का प्रश्न आएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाला, तो उसमें हाइड्रोजन बेस वाला मार लीजिएगा ऑप्शन। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे प्रश्नों को देखिए और बढ़िया से एग्जाम में मार्क आएगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। 10वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है। 10वां जो प्रश्न है उसमें बोल रहा है कि कौन स्थिरता यानी कक्ष के स्थिरता का कारण नहीं है। तो इसमें से 10 का जो आंसर मारिएगा वो आपका सी हो जाएगा आंसर। 10 का जो आंसर होगा वो वाला आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसमें DNA में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड और शेष में पेंटोज शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल समूह होता है। इसमें से ऑप्शन कौन सा मार लीजिएगा, सी मार लीजिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते 11 नंबर प्रश्न। देखो 11 नंबर प्रश्न दिया आपको
कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विशेष प्रजाति के विकास कर प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भूमि भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, आपको ऑप्शन क्या क्या दिया है। बोला है कि स्पेसिएशन, प्राकृतिक चयन, अनुकूलिक विकिरण और जीवन प्रवाह। तो याद देखिए, बोल रहा है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाने की बात बोल रहा है, तो इसमें से अनुकूलन हो जाएगा। ऑप्शन 11 का मार लेंगे सी। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं 12 नंबर। 70 ऑब्जेक्टिव देखने वाले जो एग्जाम में सेम यही आपके आने वाले हैं, इसलिए सारे विद्यार्थी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और एक एक प्रश्नों को नोटिस कर ले। देखो 12 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है। इसमें बताना चारों जो कथन दिया है, इनमें से कौन जीवन के कथन से आपका मतलब उत्पत्ति का जो कथन दिया गया है वो उससे संबंधित नहीं है, चाहे वो असत्य है। तो 12 का इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी, जो मिलर ने दिया था। मिलर ने बोला है कि अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया को 800 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके विद्युत डिस्चार्ज किया। ये वाला ऑप्शन इस उत्पत्ति के संबंध में नहीं है, ऑप्शन डी मार लेंगे। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए और अगुली छापी तकनीक प्रारंभ का विकास किया गया। तो इनमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो डीएनए की अगुली छापी तकनीक का विकास करने का काम किया था। तो इसमें से ऑप्शन देखिए, 4 को आपको ऑप्शन दिया 13 नंबर में। तो 13 नंबर जो ना जेफ्रीज जो ऑप्शन दिया होगा, इसी जेफ्रीज नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, ये अगुली छापी तकनीक का विकास करने का काम किया। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखो अगला 14 नंबर प्रश्न आपको क्या दिया है। 14 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपरेंट से बंधता है। तो इसमें जो आप देखो प्रश्न है कि निम्नलिखित, पहले प्रश्न को थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न को मस्तिष्क में बैठा लोगे तो एग्जाम में पूरे के पूरे प्रश्नों को मार्क कराओगे, 100% गारंटी दे रहा हूँ। 14 नंबर प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपेरन से बनने का काम करता है। वो कौन ऐसा इसमें दमनकारी प्रोटीन्स है जो लैक ऑपेरन से बांधने का काम करता है। तो 14 का इसमें से राइट आंसर हो जाएगा प्रचालक स्थल, ऑप्शन मार लेंगे बी। 15 नंबर प्रश्न, ये सारे प्रश्न वही एग्जाम में आने वाले, एकदम सेम यही आने वाला है। देखो 15 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में करने का काम किया था। ठीक है ना, प्रश्न है कि किसने मतलब किस वैज्ञानिक ने बताना है कि जो पेनिसिलिन को एक पुष्टि शक्तिशाली और प्रभावी कारक के रूप में दिखाने का कार्य किया था। तो इसमें 15 का ऑप्शन मार लेंगे ए, जो अर्नेस्ट चैन और हावर्ड है। ये वाला आप वैज्ञानिक ने क्या किया था, पेनिसिलिन को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली कारक के रूप में दिखाने का, एंटीबायोटिक के रूप में दिखाने का कार्य किया था। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, सारे प्रश्नों को नोटिस करते चलिए। 16 नंबर प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन नहीं करता है, मतलब साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है। बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन साइट्रिक अम्ल बनाने का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन, ये नाइजर वाला जो ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे 17 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है। यानी ये जो 4 गो ऑप्शन दिया, बताना है कि कौन स्ट्रेप्टो कथन के बारे में गलत कथन बताने का काम करता है। तो इसमें 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यह प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। देखो 18 नंबर प्रश्न क्या दिया वो समझते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है। माना देखो यहाँ 2 गो ऑप्शन है, 2 गो और नीचे भी ऑप्शन दिया है, क्योंकि इसमें 28 पेज वाले प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें 70 वो ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में 100% आने के 1% नहीं 100% चांसेस होते हैं हमेशा आने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में कौन सा कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत बताने का कार्य करता है। तो 18 का देखिए, 18 का 2 ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है और यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी। तो 18 का यहाँ पर करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यह मुक्ति जीवाणु के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, 18 का बी मार लेंगे। नीचे 2 और ऑप्शन दिया, आपको और सब ऑप्शन से मतलब नहीं रखना, आपको सिर्फ मतलब रखना है जो मेन आंसर है, क्योंकि आंसर को हमें दिमाग में बैठाते चलना है। अगला प्रश्न 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कवक को माइकोराज्मा के मतलब बताना है कौन सा कवक जो है ना माइकोराज्मा बनाने का कार्य करता है। माइकोराज्मा कौन बनाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ग्लोमस, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं
रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो वो किए थे विलियम हार्वे ने। यहाँ भी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे 21 नंबर जो प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेरोइन के बारे में असत्य बताता है? तो ये जो ना, इसे कोको भी कहा था, ये हीरोइन के बारे में गलत है। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपका है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर से निकली हुई कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों तक पहुंचना क्या कहलाता है? बोल रहा है कि जो मैलिज ट्यूमर से निकली हुई कोशिका होता है वो रक्त के द्वारा दूर दराज स्थानों पर पहुंचेगा तो वो क्या कहलाने का कार्य कहलाएगा? तो वो मेटास्टैटिस कहलाने का कार्य करेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एड्स के बारे में असत्य है? यानी जो कथन दिया है वो एड्स के बारे में कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन डी आपका असत्य है, या ऑप्शन डी है कि एड्स में संक्रमित व्यक्ति बी लसिकानुओं की संख्या इसमें कमी हो जाती है। ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि बी लसिकानु की संख्या कम नहीं होती है। आगे देखते हैं प्रश्न, देखते हैं यहाँ पर 24 नंबर। सारे प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए। 24 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकानुओं का प्रतिजनन के साथ पारस्परिक क्रिया नहीं होता है? मतलब लसिकानुओं के साथ प्रस्पंदन की क्रिया होने का कार्य करता, ये बताना। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकानुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होने का कार्य करता है? तो वो आपका है लसिकाम अंग। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये, मतलब द्वितीय लसिकाम अंग जो होता है ना, वो आपका लसिकानुओं के साथ प्रतिजनन करने का क्षमता रखने का या क्रिया करने का काम करता है। इसमें से ऑप्शन मार लेंगे डी। अब 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 70 को VBI हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। कितने? 70। और 70 का 70 लग जाएगा हमें मात्र एग्जाम में 35 को ही VBI मतलब 35 को ही बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें बनाकर आना है। इसलिए आपको कम से कम 70 गो में सर ये 17 याद कर जाना है, क्योंकि 70 गो में से कम 35 को तो आसानी से मारकर आओगे। ठीक है, देखो 25 नंबर प्रश्न क्या है। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर आपका प्रश्न है कि बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग है? तो वो ये आर्थराइटिस जो है ना, ये स्व प्रतिरक्षा रोग होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर, बोला दुग्ध श्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्त्रावित कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार दिखाने का कार्य करता है? तो IG एक रूप में दिखाने का कार्य करता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? तो यहाँ ऑप्शन डी जो है ना आपका गलत हो जाएगा। राइनो वायरस का दूसरा नाम न्यूमोनिया नहीं होता है। आगे 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से टाइफाइड के बारे में कौन कथन असत्य है? बताना कि इनमें से टाइफाइड के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें 28 का ए मारेंगे। यह विषाणु द्वारा मतलब ये जो होता है ना, ये विषाणु द्वारा होता है टाइफाइड, ऐसा ये कथन क्या है? गलत है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किन जीन्स द्वारा कूटबद्ध होते हैं? यानी प्रश्न है कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन से जीन द्वारा कूटबद्ध होने का कार्य करते हैं? तो इसमें 29 का मारेंगे डी, जिनकाई आई तथा क्राई टूब AB वाला जो है ना कथन, ये वाला से क्या होता है कि प्रोटीन जो है जीन्स से संबंध होता है। यानी ये जो 29 नंबर प्रश्न है उसका ऑप्शन मार लेंगे डी। आगे प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता? इसमें बताना कौन सा परिपक्व जो इंसुलिन में नहीं होने का कार्य करता है। 30 का मार लेंगे सी, जो पॉलीट्यूटाइड श्रृंखला सी होता है ये नहीं होने का कार्य करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजनन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? 31 का मार लेंगे बी, एलिसा जो है ना उस सिद्धांत पर आधारित नहीं है। 32 नंबर प्रश्न है, तंबाकू में मिलवाडे गाइन देखो प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का थोड़ा सा सेंटेंस इधर उधर देता है। बोले तंबाकू में मिलवाडे गाइन इनकोग्निसिया के संक्रमण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो 32 का मारेंगे डी, यहाँ पर RNA अंतरक्षेप का प्रयोग किया जाता है। आगे 33वां जो प्रश्न है आपका है, बोला गोल्डन राइस में कौन विटामिन संबंधित होता है? गोल्डन राइस में कौन विटामिन संबंधित होने का कार्य करता है? तो 33 का मान लेंगे डी, विटामिन ए संबंधित रहने का कार्य करता है। 34 नंबर जो प्रश्न आपका है, बोला है कि जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तो उसकी पहचान किस तकनीक से आसानी से किया जा सकता है? तो 34 का आप आंसर देख सकते हैं। 34 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, PCR के द्वारा क्या कर सकते हैं हम जांच कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, प्रथम पुनर्याज DNA के निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का प्रयोग किया था? यानी जो पुनर्याज DNA के निर्माण के लिए जो जीवाणु का प्रयोग किया गया था वो किस प्रकार के जीवाणु होने का कार्य किया था? तो 35 का मार लेंगे डी, साल्मोनेला। ठीक है, ऑप्शन डी मार लीजिएगा। आगे
कौन को संवाहक को जोड़ने का कार्य किस एंजाइम, मतलब कौन जो संवाहक होता है उसको जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो 36 का मार लेंगे, यहाँ भी 36 का हो जाएगा डी, डीएनए लाइपेज जोड़ने का कार्य करता है। 37वां प्रश्न आपका है देखो 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक एंड्रोन्यूक्लियेज होने का कार्य करता है? तो 37 का हो जाएगा आपका भी, जो हिंद आ रही होता है यही न्यूक्लियेज होता है। आगे देखते हैं प्रश्न 38 नंबर। 38वां प्रश्न आपको दिया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड के तरफ जाने का कार्य करता है? तो जो 38वां प्रश्न दिया है 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी, एनोड। आगे देखते हैं 39वां प्रश्न है, क्लोनिंग संवाहक में निम्नलिखित में कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं होती है? जो क्लोनिंग संवाहक होता है उसमें कौन सा इसमें से विशेषता नहीं पाया जाता है ये बताना। तो 39 का मार लेंगे डी, हमेशा एक से ज़्यादा चयन पहचान की उपस्थिति इसमें नहीं होती है। आगे 40वां जो प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिका में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है? तो यहाँ पर 40 का आपका आंसर हो जाएगा बी, रेट्रोवायरस। अगला प्रश्न देखते हैं 41वां प्रश्न देखिए। 41वां आपका प्रश्न है कि जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? तो 41 का आपका जो है सी, लाइसोजाइम का प्रयोग करते हैं। 42वां प्रश्न है, प्रतिबंध एंड्रोन्यूक्लियेज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये वाला जो दिया है इसमें 4 ऑप्शन देखिए, 42 का इसमें से ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, प्रतिबंध एंड्रोन्यूक्लियेज एसिस डीएनए के प्रवर्धन के लिए उपयोग होता है, ऑप्शन डी मार लीजिएगा, ठीक है। 43वां जो प्रश्न है 43वां प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न आपका कि उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन के साथ अनुहारक होता है? तो उसको असंग जनन कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 44वां प्रश्न देखिए आपका, बोले निम्नलिखित में से किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं होता है? तो टमाटर में पुष्पासन की भूमिका नहीं होता है। आगे 45वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूण पोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता? बताना है कि निम्नलिखित में से किस बीज में, उस बीज का नाम बताना, वो कौन सा बीज है जिसमें विकास भ्रूण द्वारा उपयोग नहीं होता है। 45 देखिए, 45 का जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, नारियल। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए, ये जोड़ा दिया है इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें ऑप्शन डी मारेगा, भ्रूण कोष 2 या 3 कोशिका, ये गलत है। अगर 47वां प्रश्न देख लीजिए आपका, 47 है कि निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में परागण जल द्वारा नहीं होने का कार्य करता है? यहाँ पर कौन ऐसा पौधा है जिसमें परागण जल के माध्यम से नहीं होता है? वो है वाटर हाइसिंथ, ये वाला आपका ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए 48वां प्रश्न, सिर्फ आपको प्रश्नों को देखते चलना, याद करना, और एग्जाम में यही सारे प्रश्न आपके चले आएंगे। देखो 48वां प्रश्न दिया, एक पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाने का कार्य करता है, ये बताना है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका सजात पुष्पाराग, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर जो प्रश्न दिया देखिए, उसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के वृषणों के बारे में गलत बताने का कार्य करता है? तो 49 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी, स्क्रोटम में होने की वजह से वृषणों का तापमान ज्यादा रखने में मदद मिलती है। ये वाला कथन क्या गलत है, मनुष्य के वृषण से संबंधित। आगे 50 में जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, इसमें कौन सा युग्म गलत देने का कार्य किया? तो 50 का हो जाएगा डी, जो हृदय निर्माण वाला दिया वो वाला ऑप्शन आपका गलत है। आगे देखिए 51 नंबर जो प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखो गलत और सही वाला क्रम आपको यहाँ पर ज्यादा प्रश्न दिया है। तो 51 का इसमें जो सही क्रम है वो वाला आपका ऑप्शन ए है, शुक्राणु जनन, प्राथमिक कोशिका, द्वितीय कोशिका, फिर शुक्राणु पूर्व और शुक्राणु, ये वाला कथन क्या है आपका एकदम सही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रथम रजो धर्म चक्र क्या कहलाता है? तो रजो दर्शन कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने में करते हैं? इसका मतलब भ्रूण में जो आनुवंशिक विकार होता है उसका पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करने का कार्य करते हैं? तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, एनिमियोसेंटेटिस, ठीक है, ऑप्शन डी मारिएगा। आगे 54 नंबर जो प्रश्न वो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन देश की आबादी बढ़ाने का कारण नहीं है? इसमें से बताना कौन देश की आबादी बढ़ाने में कारण नहीं है। तो ART ऑप्शन जो डी दिया है, ये वाला सहायक जनन वाला, ये वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण यौन संचारित यानी सेक्स के दौरान कौन सा रोग होता है? तो गोनोरिया होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है? तो अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करने वाला बांस होता है। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करने का कार्य करते हैं? तो 57 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए, एक प्रकार का सल्फ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर।
देखो 58वां प्रश्न आपका है कि बोला है निम्नलिखित में से कौन परभक्षण की भूमिका नहीं है। ये जो 4 गो दिया इसमें परभक्षण की भूमिका निभाने का काम कौन नहीं करता है। तो 58 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ जो ए बी दिया वो ऑप्शन गलत है। 58 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ स्पर्शी जो शिकार जाति होता है इनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हैं, तो वो वाला जो चीज़ है वो पक्षभरण नहीं है, मतलब परभक्षण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 59 नंबर देखते हैं। 59वां प्रश्न है आपका कि उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट सकती है, वो कहलाने का क्या कहलाने का कार्य करता है। तो स्पर्धा कहलाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे 60 नंबर आपका है प्रश्न की क्लाउन मछली तथा समुद्री एनीमोन के समस्तियों की पारस्परिक क्रिया इनमें से किसका उदाहरण देने का कार्य करती है। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वभोजिता। आगे 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि IUCN के अनुसार जंतुओं एवं पादपों की संख्या लगभग कितनी है। तो 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है, ऑप्शन ए मार लेंगे। आगे 62वां प्रश्न देखते हैं। बोला 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ होने का कार्य किया था। तो जोहान्सबर्ग में होने का कार्य किया था। 63वां प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क नहीं है। तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रकृति से पक्ष रूप में अनगिनत आर्थिक लाभ। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को देखना है, नोटिस करते चलना है। 64वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन जाति अति दोहन के कारण विलुप्त होने का कार्य करी थी। तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेलर समुद्री गाय जो है ना, ये अति दोहन के कारण धीरे धीरे विलुप्त हो गई। अगर 65वां प्रश्न है आपका कि भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी % लगभग पाई जाती है। मतलब भारत में जो वैश्विक जाति की विविधता है वो कितनी % है। तो 65 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, 8.1। आगे 66वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्वों की उत्पादन दर को हम लोग क्या कहने का कार्य करते हैं। तो 66 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहने का कार्य करते हैं। 67 में जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है। कौन सा जो प्रक्रिया ये अपघटन में नहीं आने का कार्य करता है। तो 67 का हो जाएगा सी, उपचय। आगे देखते हैं 68 नंबर प्रश्न आपका है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण का कितना % ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो 68 का हो जाएगा बी, 2 से 10%। आगे 69 नंबर प्रश्न देखिए। 69 नंबर प्रश्न है कि बोला कि अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में किससे संबंधित है। जो अपरद खाद्य श्रृंखला होता है ये चारों ऑप्शन में किससे संबंधित है। तो 69 का हो जाएगा बी, मृत कार्बनिक पदार्थ से संबंधित है। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। 70 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहेली के बारे में असत्य बताने का कार्य करता है। तो सहेली के बारे में ये 21 दिनों तक लगातार ली जाने वाली जो गोलियां है ये गलत बताने का कार्य करता है, यानी यहाँ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस तरीके से हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव 70 VBI हमने देखा। ये 70 जो VBI ऑब्जेक्टिव है यही 70 VBI ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सारे बच्चे इन सारे ऑब्जेक्टिव को लिख ले और नोटिस कर ले, क्योंकि 1 तारीख का जो बायोलॉजी का एग्जाम है यही सारी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ ये 70/70 का ऑब्जेक्टिव उठाना है। यानी कहने का मतलब 70 में आप 35 को जो ऑब्जेक्टिव मार्क कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। 100% यहाँ पर आपका 70 में 70 ऑब्जेक्टिव मार्क करा सकते हैं। लेकिन बात बिहार बोर्ड में है कि 70 में मात्र 35 को ऑब्जेक्टिव ही बनाकर आना है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को आप लोग देखकर एग्जाम में ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा।